नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। संत जेवियर बालक विद्यालय में आज विज्ञान, आर्ट एंड क्राफ्ट और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर मैट्रिक तक के करीब 3000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों की ओर से एक से बढ़कर एक प्रदर्शन लगाए गए। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला शिक्षा अधीक्षक अभय कुमार शील ने किया। संत जेवियर विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाए गए प्रदर्शन को देखने के लिए दूसरे विद्यालयों के बच्चे भी पहुंचे। विज्ञान, कला और पुष्प प्रदर्शनी के जरिए बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा निखर कर सामने आई। प्रदर्शनी को लेकर प्रदर्शन लगाने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ देखने वाले बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। विद्यालय के प्राचार्य फादर यूजिन एक्का ने कहा कि बच्चों द्वारा बहुत कम समय में इस तरह की तैयारी की गई है। बच्चे इस तरह से अपनी सृजनात्मक क्षमता के जरिए समाज को योगदान दे सकते हैं। उनकी प्रतिभा से समाज को लाभ मिलेगा। आज हम लोग साइंस, आर्ट एंड फ्लावर एग्जीबिशन का प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और बहुत कम ही समय में बच्चे लोग इसकी तैयारी किए हैं। उनको एक अवसर प्रदान किए हैं ताकि वे लोग एक इनोवेटिव आइडिया अपना करके समाज के लिए, अपने घर के लिए, विद्यालय के लिए उपयोगी चीज़ों बनाएं और इसका प्रयोग करें। कुछ यूनिक मॉडल्स बने हैं क्या ऐसे? अर्थ ग्रेविटेशन के माध्यम से एक पानी को किस तरह से ऊपर दिया जाए, फिर उसको छोड़ा जाए और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए, तो एक बहुत ही अच्छा नया तरीका बच्चों ने दिखाया है। इसके अलावा पुष्प प्रदर्शनी में भी बच्चे लोगों ने खुद अपना गमला खरीदा है, मिट्टी जमा किया है, खाद जमा किया है, उसमें डाला है और लगाया है। उसके बाद में आज फूल खिले हैं उनकी मेहनत की वजह से। वे लोग सीखे हैं और विद्यालय ने उन लोगों को सिखाया है। वैसे तो बच्चों द्वारा जो भी प्रदर्शन लगाए गए या कला प्रदर्शित की गई, वह सभी उनकी सृजनात्मकता को उभर कर सामने लाती है। लेकिन कई विद्यार्थियों ने बेहतरीन मॉडल बनाए। उनकी क्षमता की सभी लोगों ने सराहना की। लाइट वेव के जरिए साउंड वेव हवा में या फिर जल में संचालित करने को लेकर बनाया गया मॉडल सभी ने पसंद किया। इसे लाइफाई का नाम दिया गया। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण के बल पर जल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए बनाए गए मॉडल की भी सराहना हुई। 2 छात्रों द्वारा वायरलेस विधि से पावर ट्रांसफर का मॉडल बनाया गया। लाइफाई जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। ये हमारे फ्यूचर के लिए है। हमारा लाइफाई बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये स्पीड 100 to 250 GB पर सेकेंड की स्पीड से दे सकता है। और इसकी सिक्योरिटी, मेन इसकी सिक्योरिटी है। अगर हम मान लें कि एक कमरे में राउटर लगा है तो राउटर को यूज़ कोई भी कर सकता है। जैसे अगर कमरे के बाहर कोई व्यक्ति बैठा है, वो वाईफाई के पासवर्ड को चुरा कर वाईफाई को यूज़ कर सकता है। लेकिन हमारा लाइफाई ऐसे यूज़ नहीं कर कोई भी इस तरह यूज़ नहीं कर सकता। अगर लाइफाई किसी कमरे में लगा है तो उस कमरे तक ही ये लाइट सीमित रहेगी। कमरे के बाहर वो लाइट नहीं जाएगी। इसलिए जो कमरे में बैठा होगा वही इसका यूज़ कर पाएगा और इससे सिक्योरिटी बहुत ही बढ़ेगी और इससे सिक्योरिटी बहुत डिपेंड हो सकती है। दूसरा कारण है अंडर वाटर के अंदर कोई भी रेडियो सिग्नल्स काम नहीं करती है। लेकिन लाइट कोई भी अंडर वाटर जा सकता है, फ्रीक्वेंसी जा सकता है इसके अंदर। इसलिए और लाइट के ज़रिए वहाँ पे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और यही है हमारा बेस लाइफाई। इसका नाम है वायरलेस पावर ट्रांसफ़र। शुरुआती दौर में देखते थे कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पावर ट्रांसफ़र करने के लिए वायर का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब हम लोग वायर का इस्तेमाल तो कुछ हद तक इसको तोड़कर उसका इस्तेमाल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए करते हैं। जैसे जब हम लोग इसमें अपने प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से पावर बैटरी के थ्रू होता हुआ आपके कॉपर वायर में जाता है। कॉपर वायर में बैटरी पावर ट्रांसफ़र होने से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसका कनेक्शन जब दूसरे कॉपर वायर से होता है तो ये पावर कॉपर वायर से होते हुए इस सर्किट में जाता है। सर्किट में जाने से आपके मोबाइल में पावर आता है और मोबाइल चार्ज हो जाता है। इनके बीच में अगर कुछ अगर हम बाधा डाल देते हैं फिर भी आप लोग देख सकते हैं
मोबाइल चार्ज हो रहा है। और ये कनेक्शन जो है आपका चुंबक के उनके प्रभाव के कारण हो रहा है, इसीलिए। और इसके इस्तेमाल जो अपने घर में हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर आजकल हम लोग देखते हैं कि आईफोन देखिए या फिर एमआई के हाई रेंज वाले मोबाइल में भी वायरलेस पावर ट्रांसफ़र का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तकनीक पर बेस हमारे छोटा सा प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही कम खर्च में कम संसाधनों से बनाया गया है, और इसे हम लोग अपने घर में भी बना सकते हैं आराम से। बनाया है आपने? एंटी ग्रेविटी वाटर मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। ये कैसे काम करता है? एयर प्रेशर के द्वारा कार्य करता है। इसमें 3 स्टेप हो रहा है। पहले हम पानी भरेंगे बोतल में, ऊपर के द्वारा पानी जब पूरा जाएगा ना पूरा बोतल में लगा तो उसको उल्टा करेंगे, उस सेकेंड बोतल में डालेंगे बीच का बोतल उस द्वारा। उसके बाद हम जब उल्टा करेंगे ना, स्टार्टिंग में पानी डालेंगे तो उसमें एयर प्रेशर होता है। आखिरी बोतल हमारा खाली है, उसमें पूरा हवा भरा है और वायु अपना स्थान गिरती है और वायु दाब डालती है। हमने ये पढ़ा है, जिस कारण जैसे हम पानी डालेंगे ना तो पानी भी अपना स्थान गिरेगी, उस कारण जो वायु है वहाँ वायु को ऊपर फेंकेगी। उस कारण हमने यहाँ पे बीच में पाइप है, उसमें से वायु जब जाएगा तो बीच का बोतल में वो दाब डालेंगे पानी में, उस दौरान वहाँ का पाइप रहेगा उससे पानी ऊपर जाएगा और ये चक्रिया चलते रहेगा जब तक वायु दाब है ये कार्य करते रहेगा। इस दौरान जो पानी स्थित है उसे हम गति में मिला रहे हैं एवं इससे बहुत सारे लाभ है। इससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं एवं बड़े बड़े देशों में इसका उपयोग भी होता है कि बिजली खपत कम हो और उससे बिजली उत्पन्न ज़्यादा हो, और जिस गाँव में बिजली नहीं वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। इसका बहुत ऐसी लाभ है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी जन वितरण प्रणाली राशन डीलरों और संचालक समूहों की बैठक आज चाईबासा गौशाला मैदान में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से अपनी मांगों को लेकर सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने 7, 8 और 9 फरवरी को अपने राशन दुकान बंद रखने, ई पोस्ट मशीन बंद रखते हुए हड़ताल में रहने का निर्णय लिया। इस बैठक में जिला जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के आग्रह पर विधायक दीपक बिरुवा भी पहुंचे। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। विधायक ने कहा कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरकार की अहम कड़ी है, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बिरुवा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ की मांगों को ध्यानाकर्षण में रखेंगे। साथ ही वह खुद मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री से इस संबंध में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी एकजुट होकर आगे बढ़ें। संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष फूलकांत झा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की वादा खिलाफी और ध्यान नहीं देने के कारण राशन विक्रेता हड़ताल करने पर विवश है। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की क्या मांग है उसे भी जान लीजिए। वह गोदाम के लिए डिजिटल वेट मशीन देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 440 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन या फिर 30,000 मानदेय भुगतान किया जाए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन व्यवस्था हो। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वर डाउन या नेटवर्क नहीं होने के कारण विक्रेताओं को 15 से 20% अपवाद वितरण करने की छूट देने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरण की गई कमीशन राशि का वितरण करने की मांग जन वितरण प्रणाली दुकानदार कर रहे हैं। मझगांव विधानसभा के मझगांव, कुमारडुंगी और तातनगर प्रखंड की सहियाओं ने विधायक नीरल पूर्ति को मांग पत्र सौंपा। विधायक ने सहियाओं की मांग को जायज करार देते हुए कहा कि महंगाई के समय में 2000 की प्रोत्साहन राशि से घर चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बेहतरीन कार्य करने के बावजूद सहियाओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलना गंभीर विषय है। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से फोन पर संपर्क कर सहियाओं की समस्या के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार सहियाओं के समस्याओं को लेकर गंभीर है, जल्द ही बेहतर परिणाम सामने होगा। आज हमारे घर में मझगांव विधानसभा क्षेत्र से हमारा स्वास्थ्य सहिया लोग आए थे, तांतनगर, मझारी, कुमारडुंगी, मझगांव से, और काफ़ी चिर परिचित लोग का मांग रहा है कि हम लोग का मानदेय भी बढ़ाया जाए वक्त के साथ में। और जिस तरह से हमारा स्वास्थ्य सहिया कर्मी लोग कोविड में जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग काम किया है, काफ़ी संतोषजनक है।
और निडरता से काम लिया है और ये लोग बुरा वक्त से गुजरे भी है। काफ़ी लोगों का ताना भी सुना है, तो ये लोगों के साथ में सरकार भी न्याय करना चाहिए और कोविड के दरमियान जो भी बकाया भुगतान है वो लोगों को तुरंत भुगतान किया जाए। और ये लोग का मांग है कि सरकार हम लोगों के साथ न्याय करे और हमारी बातों को विधानसभा में भी रखा जाए। और हमने उसी क्रम में आज अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी बातचीत किया है और बीते दिन हमारे ज्वार खतियानी यात्रा में कि माननीय मुख्यमंत्री भी बात को रखे हैं कि अविलंब ये लोगों का समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फिर से मैं पुनः सरकार से उम्मीद करता हूं, मंत्रियों से आशा करता हूं कि ये लोगों की बात को रखा जाए और इस बार विधानसभा सत्र में भी मैं स्वस्थ सहयोगों का बात को। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन संजीव नेत्रालय में 4 फरवरी को शुरू किया गया। शिविर के प्रथम दिन 55 मरीजों ने नामांकन कराया। कार्यक्रम संयोजक नवजीत सिंह ने कहा कि नामांकित मरीजों की जांच के बाद ऑपरेशन रविवार को किया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष रितेश मुंदड़ा ने सभी मरीजों को सुबह 6 बजे तक संजीव नेत्रालय में आने की अपील की है ताकि ससमय ऑपरेशन किया जा सके। क्लब की ओर से भोजन और दवा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में राज मिश्रा, महेश खत्री, सौरभ प्रसाद, देवजानी डे, सुशील चौमाल, सुनीत खिरवाल, सुशील मुंदड़ा, दुर्गेश खत्री, विष्णु अग्रवाल आदि मौजूद थे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। झींकपानी प्रखंड सभागार में जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा की अध्यक्षता में मुखिया और उप मुखिया के साथ जन समस्याओं को लेकर बैठक हुई। बैठक में रोजगार, पेयजल, बिजली बिल सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। मुखियाओं ने कहा कि डीएमएफटी से बने जल मीनार योजना में लूट मची हुई है, जिसके कारण क्षेत्र में पेयजल की समस्या बढ़ गई है। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि डीएमएफटी को ग्राम सभा के माध्यम से खर्च करना है, लेकिन आज तक बिना ग्राम सभा के ही योजनाएं ली जा रही है। ज्यादातर जल मीनार से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन पदाधिकारी और ठेकेदार मालामाल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि डीएमएफटी से सिंचाई योजनाएं ली जाए और हर खेत तक पानी पहुंचाया जाए तो यहां के लोगों की गरीबी मिट जाएगी। 7 फरवरी को जिला परिषद की बैठक के दिन पेयजल और बिजली बिल की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। मछली पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। मछली पालन कर आर्थिक समृद्धि पाई जा सकती है और सरकार भी इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। धीरे धीरे मछली पालन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में नदियों में मछली पालन कम हो पाता है, लेकिन जलाशय और तालाब में मछली पालन का तेजी से विकास हो रहा है। बायोफ्लॉक जैसी नई तकनीक को भी यहाँ के मत्स्य कृषक अब अपनाने लगे हैं। पूरे जिले में 4 जगहों पर बायोफ्लॉक के जरिए मछली पालन की जा रही है। कम जगह में
आधुनिक संसाधनों के जरिए मछली पालन करने का यह बेहतरीन तरीका है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चलाई जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने मछली पालन किए जा रहे स्थानों का आज निरीक्षण किया, मत्स्य पालकों से बात की। चाईबासा शहर के टुंगरी मोहल्ले में बायोफ्लॉक के जरिए मत्स्य पालन किया जा रहा है। बायोफ्लॉक के जरिए मछली का पालन कैसे होता है, इसके बारे में मत्स्य पालन ने क्या बताया, उसे सुनिए। इसको हम लोग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें कम जगह में मछली को ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। तो कितना एरिया कितना है आपका यहाँ? ये हमको लगता है एरिया 30 बाय 70 का है। 30 बाय 70 जी फीट। और कितना बायोफ्लॉक टैंक लगा है यहाँ? 7। टोटल इसमें आपका कितना लागत कितना आया होगा? लागत लगभग 7-7.5 लाख। 7.5 जी। तो इसमें किसी सरकारी विभाग से कोई मदद? हाँ, तो फिशरी डिपार्टमेंट से 60% सब्सिडी में सब्सिडी मिला है। इस तरह की जो है योजना और अपने ज़िले में और लोग कर रहे हैं या बस यहीं आप ही कर रहे हैं? और 3 हैं, पर शुरू मैंने शुरू किया, मतलब पहले मेरा ही शुरू हो रहा है। ये लगभग 4 महीना पहले से शुरू किए हैं। अभी तक हार्वेस्टिंग एक बार भी नहीं किए हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ में हार्वेस्टिंग कर लें। तो कितना लागत आता है इसमें और कितना प्रॉफिट होने का उम्मीद है, ये कुछ कैलकुलेट किया है आपने या पदाधिकारियों ने कुछ बताया है ऐसा? हाँ, इसे उम्मीद रखते हैं। ऐसे कॉस्टिंग हमको 7 लाख जो पहला ये में जो इंस्टॉल करने में जो समय ये लगा, खर्चा हुआ। अब इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि पहला हार्वेस्टिंग से ही हमको लगभग 6 लाख करीब का। मंझारी प्रखंड के भरभरिया में मिश्रित मत्स्य पालन किया जा रहा है। यहाँ झींगा, मणिपुरी हिल्सा और इंडियन मेजर कॉर्प मछली का पालन हो रहा है। वहीं तोरलो डैम में केज पद्धति से मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण आज उपायुक्त ने किया। केज पद्धति से मत्स्य पालन के लिए केज बैटरी उपलब्ध कराया गया है, जो 60% अनुदान पर दिया गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने लोगों से मत्स्य पालन कर अच्छी आमदनी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के कारण आमदनी बढ़ी है और पलायन में कमी आ रही है। लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का निरीक्षण किया गया। ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर शहरी क्षेत्र में किया गया है और इसमें हमें बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। हम लोगों ने जो फिशरी के फार्मर हैं उनसे बात भी करी जिनको ये टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है। यहाँ लगभग इन्होंने 60 टैंक लगा रखे हैं और प्रत्येक टैंक में लगभग 5-6 महीने में 500 से 600 केजी यहाँ पर फ़िश प्रोड्यूस होती है और वो इमीडिएट उसकी सेलिंग भी हो जाती है। इसमें लगभग प्रति माह 2 से 2.5 लाख रुपए बचने की इनकी लागत जो है वो इंश्योर होती है। और इस टेक्नोलॉजी को और भी स्वयं सहायता समूह को, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है और हम लोगों ने ये आशा करते हैं कि जो भी लोग अपने रोज़गार को बढ़ाना चाहते हैं, लाइवलीहुड को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहुत कम क्षेत्रों में पूरे साल खेती होती है। ऐसे में परिवार के लिए आमदनी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मछली पालन एक विकल्प के रूप में सामने आया है। जिला प्रशासन और जिला मत्स्य कार्यालय लगातार इस कोशिश में है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में जो भी जलाशय है उन्हें मछली पालन के लिए विकसित किया जाए। बड़े जलाशयों में पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जाए और जो लोग मछली पालन के लिए इच्छुक हैं उन्हें कम जगह में भी बायोफ्लॉक के जरिए मछली पालन के लिए सहयोग दिया जाए। आजकल हम जैसा कि देख रहे हैं, लोगों के पास दिनों दिन ज़मीन की कमी होते जा रही है, वर्षा की कमी होते जा रही है।
लोग मछली पालन में क्या है कि धीरे धीरे हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये सब देखते हुए, इसी सब को देखते हुए ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट यही है कि कम स्पेस में, कम पानी में ज़्यादा स्टॉकिंग करके ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं और कम लागत। जैसे क्या होता है कि फीड का कॉस्ट ज़्यादा है, मछली का आहार का, उसमें अगर इन जनरल आप कल्चर करेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्च पड़ता है। इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि फीड लगभग हम लोग 30% जैसा ही यूज़ करते हैं। तो इस जो बायोफ्लॉक टैंक है इसमें लगभग 4 मीटर डायमीटर का होता है और 1.5 मीटर का हाइट का होता है। उसमें हम लोग कम से कम 1 से 1.5 हज़ार पीस स्टॉकिंग करते हैं और एक टैंक से कम हमको 6 क्विंटल तक का मछली निकलता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 500 ग्राम का, 400 ग्राम का हम लोग कल्चर करके निकालते हैं। इसमें मेनली यही है कि हम लोग फ्लॉक डेवलप करते हैं, जो एक्सक्रीटा होता है फिश का, उसी को बेनिफिशियल बैक्टीरिया डाल के उसको फीड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि फीड का कॉस्ट घट जाता है और इसमें हम लोग ऑक्सीजन और फ्लॉक डेवलप करते हैं, ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं, जिससे क्या है कि अच्छा आमदनी हो जाता है। और इसको आज लोग कहें कि ये भविष्य यही है मछली पालन का। लोग आज छत पर थोड़े छोटे से ज़मीन पर भी कर रहे हैं, क्योंकि कम स्पेस में ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। सर हम कहेंगे कि बहुत लाभदायक है। लोग बाहर हमको लगता है बाहर जाके हमको नहीं लगता है कि लोग 10,000 12,000 से ज़्यादा मंथली कमा पा रहे होंगे, लेकिन इस अगर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो डेफिनेटली 2 से 3 लाख एक कल्चर में उनको लाभ हो जाएगा। तो 2 कल्चर तो आप एक साल में अवश्य कर सकते हैं, इससे 4-5 लाख रुपये का आमदनी कोई नहीं होती। इसलिए पलायन में बहुत अच्छा एक साबित होने वाला है और खासकर जो शिक्षित बेरोजगार जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत भी जगह है, इस टेक्नोलॉजी को जरूर अडॉप्ट करें। सुरक्षा बलों को आईईडी बम ब्लास्ट कर नुकसान पहुंचाने के आरोप में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के 174 बटालियन ने 2 नक्सली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार नक्सली 19 वर्षीय सोमाय सवैया उर्फ सिंगराय मुफसिल थाना के बकाऊ गांव और 26 वर्षीय बुडन सिंह तामसोए अंजदबेड़ा गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार दोनों नक्सली पर 25 जनवरी को सिंगी जारी में बम ब्लास्ट कर सीआरपीएफ 197 बटालियन के एसआई इंसार अली को जख्मी किए जाने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि दोनों आरोपी अंजदबेड़ा गांव के पास भ्रमण कर रहे हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए मुफसिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक और सीआरपीएफ 174 बटालियन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा दोनों नक्सली को अंजदबेड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों के पास से विस्फोट में प्रयुक्त होने वाले तार और वायर का तार बरामद किया गया है। गांधी मैदान में चल रहे स्वदेशी मेला में महापुरुषों की वेशभूषा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 32 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चे स्वामी विवेकानंद, भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे महान देशभक्तों के वेशभूषा में नजर आए। प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रतिभागियों को 6 फरवरी को मेला आयोजन स्थल पर पुरस्कृत किया जाएगा। आपसे जल्द ही मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।